आज मैं आपको केक के ऊपर फ़ाइनल कोट जो है उसे करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे आप केक पे फ़ाइनल कोट करके बिल्कुल नीट किस्म की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे केक था जिसे मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था 7 से 8 घंटे के लिए। 7 से 8 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से केक को निकाला है जिसे मैंने क्रम कोट करके रखा हुआ था, और इसके ऊपर पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को फिल करके इस तरह से पूरे केक को कवर कर लिया है। बस अब आप देखते जाएँ कि मैं कैसे इसे नीट करती हूँ। सबसे पहले पैलेट नाइफ़ के साथ आपने केक को टॉप से नीट करना है। तो टॉप से देखें आपने इस तरह से नीट करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके आपने पैलेट नाइफ़ को नहीं रखना, बिल्कुल लाइटली रख के आपने नीचे से टर्न टेबल को घुमा देना है। तो देखिए जो क्रीम है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिया है ये स्क्रैपर, इसके साथ आपने क्रीम को साइड से नीट करना है। तो स्क्रैपर को आपने इस तरह से घुसेड़ना नहीं है केक के अंदर, बस लाइट सा आपने 90 के एंगल पे इसको खड़ा करना है और साथ आपने टर्न टेबल को नीचे से घुमाना है। स्क्रैपर देखें एक ही जगह पे है, जस्ट मैं टर्न टेबल को मूव कर रही हूँ तो देखिए कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये फ्लेक्सी स्मूदर लिया है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सरे शीट होती है ना उस टाइप का फ्लेक्सी स्मूदर है ये। इसे मैंने बिल्कुल लाइट सा रखा है सरफेस पे और नीचे से टर्न टेबल को घुमा दिया है। इसको आपने एक ही जगह पे रखना है, बस टर्न टेबल को नीचे से घुमाते जाना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आ गई है केक के ऊपर, जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी सारी ऊपर की तरफ चली गई है, नीचे से किनारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब आपने पैलेट नाइफ़ के साथ पैलेट नाइफ़ को पहले आपने अच्छे से साफ़ करना है और क्रीम को अंदर की तरफ आपने इस तरह से इसे मूव करते जाना है पैलेट नाइफ़ को। तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी ना जो किनारे से बाहर की तरफ आई थी वो सारी की सारी देखें बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और केक के देखें कितने शार्प किस्म के एज बन गए हैं और कितनी नीट किस्म की हमारी फ्रॉस्टिंग हो गई है। हालांकि इस केक के ऊपर मैंने फॉन्डेंट के टॉपर्स वगैरह अटैच करने हैं। डोलकी केक का ये ऑर्डर था, इसकी फ़ाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 4 पाउंड का वनीला स्पंज था ये, जिसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के तो इसकी क्रम कोटिंग की थी। उसके बाद मैं इस पर फ़ाइनल कोट कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरी वनीला केक रेसिपी पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था जी कि केक के ऊपर नीट फ्रॉस्टिंग कैसे होगी, हमारी फ्रॉस्टिंग नीट नहीं होती, किसी ने कहा था मेरी क्रीम सेट नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपको एक ही टिप दूंगी जो सबसे अहम है कि आपने क्रीम को पहले बीट बहुत अच्छे तरीके से करना है। जितनी अच्छी आपकी क्रीम बीट होगी ना उतनी ही अच्छी ये सेट होगी। उसके लिए आप जाके वो वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको क्रीम को बीट करने का पूरा मेथड बताया हुआ है, A to Z सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। वनीला केक स्पंज की रेसिपी भी मौजूद है चैनल पे, इस अकाउंट के ऊपर मैंने उसे पिन कर दिया है, आप जाके उसको भी देखें। और ये सारी टिप्स को जब आप फॉलो करेंगे ना तो ऐसी ही नीट फ्रॉस्टिंग होगी आपके केक की। लेकिन उसके लिए यही है कि आपकी क्रीम बहुत अच्छे से बीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये केक की फ़ाइनल लुक थी, मेहंदी थीम का ये केक था। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें, वहाँ पे आपको इस केक का फुल ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया है, वो उसकी डिटेल सारी मिल जाएगी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही है या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे अकाउंट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मिलने जुलने वालों से, रीपोस्ट कर दिया करें वीडियो को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई किया करें कि आया मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।